नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम्हारा मन आज भ्रम से भरा है। एक ओर तुम सोचते हो कि ज्ञान की ज्योति से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और दूसरी ओर कर्म का बोझ तुम्हें युद्ध के मैदान में खींच रहा है। मैं तुम्हें समझाता हूं, यह कोई विरोध नहीं है बल्कि पूरकता है। जैसे एक ही नदी दो अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिलती है, वैसे ही ज्ञान योग और कर्म योग दो अलग दिखने वाली राहें हैं, लेकिन दोनों का अंत एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्मा में लीन होना। कल्पना करो एक विशाल जंगल। उस जंगल के बीच में एक प्राचीन मंदिर है जहां परम सत्य विराजमान है। एक राह है घना शांत विचारों से भरी, जहां साधक अकेला चलता है, हर पत्ते की सरसराहट में, हर सांस में आत्मचिंतन करता हुआ। यह है ज्ञान योग की राह, सांख्य की राह, जहां विवेक की रोशनी से अंधकार कटता है, जहां मैं कौन हूं का प्रश्न बार बार उठता है और उत्तर मिलता है, न मैं शरीर हूं, न मन, न इंद्रिया। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, ब्रह्मा हूं। दूसरी राह है व्यस्त जीवन से भरी, जहां लोग चलते हैं, कार्य करते हैं, परिवार संभालते हैं, समाज में जीते हैं, लेकिन इस राह पर चलने वाला भी उसी मंदिर की ओर जा रहा है। यह है कर्म योग की राह, जहां हर कार्य को ईश्वर की पूजा मानकर किया जाता है, जहां फल की इच्छा नहीं, केवल समर्पण है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन फसल का मालिक ईश्वर को मानता है, वैसे ही कर्मयोगी हर कर्म करता है, लेकिन मैंने किया का अहंकार नहीं रखता। हल्का उत्साह, जैसे राहें मिल रही हो। श्री भगवान कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, ज्ञान योगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की दृढ़ निष्ठाएं, दो प्रकार के मार्ग मैंने पहले ही बता दिए थे। सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योगियों के लिए कर्म योग। दोनों मार्ग उत्तम हैं, दोनों ही साधक को उस परम शांति तक ले जाते हैं, लेकिन ज्ञान योग वह कठिन है। हे पार्थ, यह मन की पूर्ण शांति मांगता है, निरंतर चिंतन, पूर्ण वैराग्य, जहां एक पल की भी आसक्ति सारी साधना को भंग कर सकती है। जैसे कोई ऊंचे पहाड़ पर चढ़ता है, हवा तेज, रास्ता पथरीला, एक गलती घातक। बहुत कम लोग इस राह पर अंत तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि यह बुद्धि की तीक्ष्णता और हृदय की शुद्धता दोनों की मांग करता है। लेकिन कर्म योग यह अधिक सरल, अधिक व्यावहारिक है। क्यों? क्योंकि यह जीवन में ही छिपा है। तुम घर में हो, कार्यालय में हो, बाजार में हो, युद्ध में हो, हर जगह कर्म योग संभव है। बस भाव बदल दो। कर्म करो, लेकिन फल मत चाहो। सफलता आए तो ईश्वर की कृपा, असफलता आए तो भी ईश्वर की इच्छा। जैसे नदी बहती है बिना रुकावट के, बिना अहंकार के, उसी प्रकार कर्मयोगी बहता है जीवन की धारा में, लेकिन मन ईश्वर में लीन रहता है। अब प्रश्न उठता है, यदि दोनों मार्ग अलग हैं, तो निष्कर्मता कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम प्राणी को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म से मुक्त नहीं रह सकता। फिर योगी निष्कर्म कैसे हो? कैसे वह उस अवस्था में पहुंचे जहां कर्ता का भाव समाप्त हो जाए? सुनो हे अर्जुन, जब साधक अपने सारे कर्म, छोटे बड़े, सांसारिक या आध्यात्मिक, पूर्ण निष्काम भाव से, समर्पण के साथ ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब क्या होता है? कर्म होता है, लेकिन फल नहीं बंधता, क्योंकि फल की इच्छा ही समाप्त हो गई। जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है, अग्नि में गिरती है, लेकिन वह आहुति यज्ञकर्ता को बंधन नहीं देती, बल्कि उसे ऊंचा उठाती है। इस प्रकार कर्मयोगी धीरे धीरे ईश्वर में विलीन हो जाता है, उसका मैं मिट जाता है।
बस ईश्वर रह जाता है सर्वत्र। यह अवस्था है निष्कर्मता की, जहां कर्म होते हैं लेकिन कर्तृत्व का अहंकार नहीं। कर्म होते हैं लेकिन बंधन नहीं। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन गीला नहीं होता। इसलिए हे पार्थ, उठो। यदि ज्ञान योग तुम्हारे लिए कठिन लगे तो कर्म योग अपनाओ। यदि कर्म योग में आसानी हो तो उसे प्रेम से ग्रहण करो। दोनों राहें अलग दिखती हैं, एक शांत एक सक्रिय, लेकिन दोनों एक ही मंदिर में ले जाती हैं। दोनों से ही तुम मुझे पाओगे, दोनों से ही मुक्ति मिलेगी, क्योंकि अंत में ज्ञान और कर्म अलग नहीं, वे एक ही सत्य के दो रूप हैं। कर्म से मन शुद्ध होता है, शुद्ध मन से ज्ञान जागता है और ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति। जय श्री राधा कृष्ण।